और अब इस बीच खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर है भोपाल से ही, जहां पर यात्रियों के लिए जरूरी सूचना, यात्रीगण कृपया ध्यान दें। 26 दिसंबर से भोपाल से दिल्ली का सफर महंगा होगा। 1 से 2 पैसे प्रति किलोमीटर ज्यादा देना होगा किराया। एक तरफ का सफर 15 रुपए तक महंगा होगा। बीते 5 साल में तीसरी बार रेलवे ने दरें बढ़ाई हैं। बता दें कि कितनी दूरी पर बढ़ेगा किराया। 215 किलोमीटर से अधिक दूरी पर 1 पैसे प्रति किलोमीटर अतिरिक्त लगेगा। मेल एक्सप्रेस ट्रेनों की नॉन एसी, एसी श्रेणियों में 2 पैसे प्रति किलोमीटर। 500 किलोमीटर नॉन एसी यात्रा करने पर 10 रुपए ज्यादा आपको चुकाने होंगे। 215 किलोमीटर से कम दूरी की ट्रेनों का किराया नहीं बढ़ेगा। अब अर्बन ट्रेनों, मासिक सीजन टिकट के दामों में बदलाव नहीं होगा। तो ये तमाम जानकारी इस वक्त हम आपको बता रहे हैं कि यात्रियों के लिए ये ज़रूरी सोचना है और सफ़र करने से पहले कृपया ध्यान दें कि आपकी जेब पर इसका असर ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि अब टिकट के दाम महंगे होने जा रहे हैं, यानी कि ट्रेन में सफ़र करना थोड़ा महंगा होने जा रहा है। 26 दिसंबर से भोपाल से दिल्ली का सफ़र महंगा हो जाएगा। इस पर ज़्यादा जानकारी के साथ स्टेट कोऑर्डिनेटर राकेश चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो राकेश जी, आम यात्रियों पर किस तरह से असर पड़ने वाला है, क्योंकि 26 तारीख से ट्रेन में सफर करना महंगा होगा? देखिए बिल्कुल, और कह सकते हैं कि जो रेल से सफर करते हैं और आए दिन सफर करते हैं उनके लिए उनकी जेब है पर भारी जो असर पड़ने वाला है, क्योंकि हम एक फॉर्मूले की बात करें कि आखिरकार सवाल यह है कि किराया बढ़ा कितना है। 1 से सवा जो पैसे है प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है, और ऐसे में हम औसत निकालें कि भोपाल से दिल्ली का किराया कितना बढ़ेगा तो पैसे के हिसाब से हम बढ़ा सकते हैं। हालांकि उसके जो फॉर्मूले की बात करें तो रेलवे के जो जानकारी सामने आई है उसमें अलग अलग जो चार्ट दिए गए हैं। यदि हम बात कर रहे हैं ऑर्डिनरी क्लास की बात करें तो वहां पर 215 किलोमीटर तक साधारण किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी, लेकिन इससे अधिक यानी 216 किलोमीटर से फिर किराए में बढ़ोतरी होगी। इसके साथ ही जो 215 किलोमीटर से एक अलग हम श्रेणी की बात करें तो उसमें 1 पैसा प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी होगी साधारण क्लास के लिए, यानी स्लीपर क्लास के लिए। अब हम क्लास 3, क्लास 2 और क्लास 1 में जाते हैं तो उसके लिए एक अलग जो फॉर्मूला तैयार किया गया है। हम एक्सप्रेस ट्रेनों की बात करें तो उनके लिए अलग फॉर्मूला है, और उस जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसमें एसी जो कोच है उनकी बात करें तो उसमें 2 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी की गई है। इसके साथ ही जो ओवरऑल बात करें कि इस किराए से आखिरकार होगा क्या, यदि 1 पैसे 2 पैसे प्रति किलोमीटर बढ़ेगा तो रेलवे को क्या मिलेगा, तो उसका तर्क दिया गया है कि करीब 600 करोड़ की रेलवे को अतिरिक्त आय होगी। और जो रेलवे के बार बार घाटे की बात कही जाती है कि रेलवे का लगातार घाटा होता है, तो उसमें 600 करोड़ की जो राजस्व है वो रेलवे डिपार्टमेंट को आएगा, ये तर्क दिया गया है। और हम भोपाल से बात कर ही रहे हैं कि भोपाल से हम जब दिल्ली के सफर की बात कर रहे हैं तो उसमें जो श्रेणी के हिसाब से हम कह सकते हैं कि जो 10 रुपए से 20 रुपए के बीच का अंतर आएगा वो इस रेलवे के किराए में आएगा। और रेलवे किराए पर जो अतिरिक्त जीएसटी या फिर अन्य सेस कलर की बात करें तो जो बढ़ा हुआ किराया है उस पर लगेगा। यानी कह सकते हैं कि जब जो सेंटा क्लॉज जो है वो गिफ्ट जरूर देता है, लेकिन कह सकते हैं कि इस बार देश में जो सेंटा क्लॉज का गिफ्ट होगा रेलवे यात्रियों के लिए महंगा होगा। उनको अतिरिक्त जेब से भार पड़ने वाला है, अतिरिक्त जेब से जो पैसे चुकाने पड़ेंगे रेल यात्रा के लिए। यानी कि नए साल से पहले लोगों को तैयारी करके रखनी पड़ेगी कि आपकी जेब पर इसका सीधा असर पड़ने जा रहा है। फिलहाल बहुत धन्यवाद राकेश जी आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ा फैसला लिया गया है और एक तरफ का सफ़र 15 रुपए तक महंगा होगा और रेलवे का सफ़र महंगा होगा। हालांकि ट्रेनें थोड़ा डिले ज़रूर चल रही हैं क्योंकि कोहरे का सीज़न है, सर्दी है इस वक्त, लेकिन इस बीच यहाँ पर किराया भी थोड़ा अतिरिक्त देना पड़ेगा।